हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉम चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका सीडीपी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एचटेट यूपीटेट सीटेट में आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो नॉम चॉम्स्की है ये एक अमेरिकन फिलोसफर, थ्योरिस्ट, लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, हिस्टोरियन एंड सोशल क्रिटिक इनको बोला जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कौन है, तो वहाँ पे आपको नॉम चॉम्स्की का नाम लेना है। और अगर ये पूछा जाए कि ये किन दो चीज़ों में ये एक्टिव थे, तो एक तो लिंग्विस्टिक जो इनकी थ्योरी ही है, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में, क्योंकि अभी हमने देखा, और दूसरा पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल एंड लिंग्विस्टिक एक्टिविज्म में ये पार्ट लेते थे। एज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फैकल्टी ऑफ ह्यूमन माइंड इनकी एक कोट थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लैड। ये भी पूछा जाता है कि लैड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो नॉम चॉम्स्की ने दिया था। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इसका मतलब भी आपसे पूछा जाता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है अकॉर्डिंग टू द नॉम चॉम्स्की। तो इसका मतलब ये होता है कि चाइल्ड बोर्न विद द इनेट एबिलिटी टू लर्न एनी ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब कि जो बच्चा है ना, वो मतलब इनेट एबिलिटी, उसके अंदर अंदरूनी ही एक एबिलिटी होती है कि वो कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज को ना लर्न कर सकता है, वो सीख सकता है उसको। इसी को उसने क्या बोला, लैड बोला। तो लैड्स जॉब क्या होती है कि चाइल्ड के माइंड में पहले से ही मेजर प्रिंसिपल होते हैं, लैंग्वेज एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है ऑफ द लैंग्वेज। तो ये हमने याद रखना है कि चाइल्ड के माइंड के अंदर पहले से ही क्या होता है, मेजर प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है ऑफ लैंग्वेज, जिससे चाइल्ड इजीली किसी भी लैंग्वेज को सीख पाता है थ्रू रूल्स। वो रूल्स जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को इन्होंने क्या बोला, जनरेटिव ग्रामर। ठीक है, जनरेटिव ग्रामर। तो चाइल्ड इजीली लैंग्वेज को सीख पाता है कुछ रूल्स के थ्रू, जिनको इन्होंने क्या बोला, जनरेटिव ग्रामर। ठीक है, जो थ्योरी दी गई इनके द्वारा 1956 और 59 के बीच में, मतलब 56 से 59 के बीच में। सो एवरी नॉर्मल चाइल्ड बोर्न विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बेसिक लैंग्वेज लर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, एवरी नॉर्मल चाइल्ड बोर्न विद सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो बेसिक लैंग्वेज को लर्न कर सकता है। सो जो लैंग्वेज डिवेल्प होती है एज आवर बॉडी पार्ट्स डिवेल्प, लाइक जैसे लेग्स, हैंड, माइंड, मतलब जैसे हमारे हाथ, पैर, माइंड जो भी है वो डिवेल्प करता है, उसी तरीके से जो है वो लैंग्वेज भी डिवेल्प करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि इट डिड नॉट डू एनी एक्सपेरिमेंट टू प्रूव हिज थ्योरी, बिकॉज लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़, ये चीज़ याद रखनी है, कॉन्जेंटल। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो कॉन्जेंटल है। अब कुछ स्पॉटिंग पॉइंट्स देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। तो स्पॉटिंग पॉइंट्स देख लेते हैं इनकी थ्योरी के क्या है। तो जो फर्स्ट टाइम चाइल्ड होता है ना, वो कोई भी बेसिक मिस्टेक नहीं करता। पहला कि बेसिक मिस्टेक जो है वो चाइल्ड फर्स्ट टाइम में नहीं करता, ओनली वर्ब की फॉर्म में वो मिस्टेक करता है। ठीक है, दूसरा, चाइल्ड इज नोटिस्ड इफ वी स्पीक रॉन्ग। अगर मान लो हम गलत बोल रहे हैं, ठीक है, हमने कुछ रॉन्ग स्पीक किया, तो चाइल्ड, मतलब आपने देखा होगा कई बार हम इंग्लिश अगर गलत बोल देते हैं तो बच्चे हंसने लगते हैं। ठीक है, तो ये इनकी थ्योरी के स्पॉटिंग पॉइंट्स थे। तो हमने ये चीज़ याद रखनी है कि बेसिक मिस्टेक नहीं करता वो कोई भी लैंग्वेज में, ओनली वर्ब्स वगैरह में वो मिस्टेक करता है। और ये तो स्पॉटिंग पॉइंट हो गए। अब एंटी पॉइंट क्या है कि नॉट इनेट टेंडेंसी बट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ। तो कुछ कहते हैं कि ये कोई अंदरूनी टेंडेंसी नहीं है, बल्कि लाइफ के साथ जो है वो बच्चा सीखता है। ठीक है, और अगर हम इन सबकी कंक्लूजन की बात करें, तो कंक्लूजन यही निकलता है कि बच्चा जो है
वो इनेट टेंडेंसी से पढ़ता है अगर उसको कोई भी लैंग्वेज को एक्वायर करना है। ठीक है, तो ये सारी हो गई हमारी नोम चॉम्स्की की थ्योरी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि लैड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि किसने दिया है। ठीक है, इसका मतलब पूछा जा सकता है। कुछ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू लैंग्वेज सीखी जाती है, उनको क्या बोला जाता है, जनरेटिव ग्रामर। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिक लैंग्वेज सीखने के लिए काम आता है। जैसे हमारे हाथ पैर डेवलप होते हैं वैसे ही लैंग्वेज भी एक तरीके से डेवलप होती है। आप बोल सकते हैं स्पॉटिंग पॉइंट में आप बोल सकते हैं कि कोई बेसिक मिस्टेक नहीं करता, लेकिन वर्ब्स की फॉर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, उनमें मिस्टेक हो जाती है। और जो चिल्ड्रन है वो एकदम से नोटिस करते हैं अगर हम कुछ गलत बोलते हैं। और एंटी पॉइंट में आप ये दे सकते हैं कि ये कोई इनेट टेंडेंसी नहीं है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, बट ये लाइफ के ड्यूरिंग हम सीखते हैं लैंग्वेज। लेकिन अगर कंक्लूजन निकाले नोम चॉम्स्की की थ्योरी का, तो वो यही निकलता है कि हम इनेट टेंडेंसी के साथ बोर्न होते हैं टू एक्वायर द लैंग्वेज। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।